नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज़ और मैं हूं आभा सोनी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलौदी में आज दोपहर बाद रसायन विज्ञान प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। कुशलावा निवासी स्वर्गीय कौशलाराम काकड़ की स्मृति में उनके पुत्र भामाशाह बगड़ू राम काकड़ व पौत्र डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई ने करीब 8 लाख रुपए की लागत से प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार करवाया है। डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई इस स्कूल के पूर्व छात्र रह चुके हैं तथा वर्तमान में जोधपुर में मारवाड़ हॉस्पिटल का संचालन करते हैं। मुख्य अतिथि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति विजय बिश्नोई व वरिष्ठ अतिथि विधायक पब्बाराम बिश्नोई व शिक्षाविद एवं पूर्व प्रधानाचार्य प्यारे लाल थानवी ने संतों महंत भगवान दास जाम्बा व महंत स्वामी सच्चिदानंद आचार्य के सानिध्य में लोकार्पण किया। न्यायाधिपति विजय बिश्नोई ने मोहनी मंच सभागार में डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई के सेवा कार्य की सराहना करते हुए कहा कि एक व्यक्ति के सफल बनने में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरा मानना है कि हमें समाज को कुछ न कुछ वापस लौटाना चाहिए। उन्होंने प्रधानाचार्य किशोर बोहरा व पूर्व प्रधानाचार्य शिक्षाविद प्यारे लाल थानवी के प्रयासों की सराहना की। वास्तव में बहुत ही खुशी हुई और बहुत गर्व हुआ कि हमारे समाज में इस प्रकार के लोग भी हैं। एक व्यक्ति के सफल बनने में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके अंदर समाज में सभी लोग आते हैं, स्कूल भी आता है, आपके सहयोगी भी आते हैं, आपके साथी भी आते हैं, आपकी जाति के लोग भी आते हैं, आपकी दूसरी जाति के लोग भी, सारा समाज आपके साथ में आपको बनाता है। अगर समाज ने हमारा सहयोग किया है और आज हम इस सक्षम हुए हैं, कुछ करने लायक हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हमें समाज को कुछ न कुछ वापस लौटाना चाहिए। आप अगर समाज को कुछ देंगे, जिसकी ज़रूरत है उसको कुछ देंगे, तो ज़रूर निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी न कभी उसका फल ज़रूर मिलेगा। जिस स्कूल में पढ़े, जिस स्कूल से सीखे, वहाँ पे इन्होंने जब ये कुछ सक्षम बने तो इन्होंने कुछ देने का एक जो अपना अनूठा प्रयास किया है और दिया है। मैं मानता हूँ ये सब के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। इस स्कूल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होगा। साथियों, हर काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार अपना काम करती है, विकास कार्य भी करवाते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है मरम्मत भी करवाते हैं, लेकिन इतने बड़े विशाल अपने देश में, अपने प्रदेश में और इतने बड़े मान लो फलौदी क्षेत्र के अंदर हर जगह हम यह रखें हैं कि सरकार ही आकर के काम करें, तो ये संभव नहीं है। आज हमारा भी दायित्व बनता है कि हम समाज में प्रतिष्ठित हैं, हम समाज में कोई हैसियत रखते हैं, तो हमें भी समाज को कुछ न कुछ देना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, प्यारे लाल जी थानवी साहब जब यहाँ पे थे तब स्कूल के बाद में वे अभिभावकों से मिलने चले जाते थे, बच्चों का फीडबैक लेने या कोई भामाशाहों को प्रेरित करने के लिए कि स्कूल के अंदर कुछ करें। और मैं मानता हूँ कि इसी तरह के शिक्षकों की वजह से ये स्कूल आज भी इतना सफल रूप से चल रहा है। अब आपकी जगह बोहरा जी ने बताया है, प्रयास बहुत ही अच्छा है। जैसा वो जोशी जी ने बताया कि हमने बैठ करके और आपस में सोचा कि इस स्कूल में क्या किया जाए, कितना अच्छा प्रयास है। जो शिक्षक अगर इस स्कूल का सोचने लगे कि मैं स्कूल का भला कैसे कर सकता हूँ, वरना आप ठीक है अपने क्लास पढ़ाओ और तनख्वाह तो आपको सरकार देगी हर महीने, लेकिन उसके आगे की सोचना बहुत बड़ी सोच है। इस सोच के लिए मैं बोहरा जी को, थानवी जी को बहुत बहुत साधुवाद। प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है। लगभग यहाँ सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और अपने परिवार में इतनी शिक्षा का प्रसार नहीं होते हुए भी अगर पढ़ाई करके आप कुछ बने हैं, तो निश्चित ही इसमें आपके शिक्षकों का, आपके स्कूल का योगदान जरूर रहा होगा। आपने उसको समझा और इतना बड़ा योगदान इसके अंदर आपने दिया। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा और आप समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब प्रशांत जी।
भामाशाह डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई ने कहा कि मैं इस विद्यालय में पढ़ा था और मुझे विद्यालय की परेशानियों का पता था, इसलिए जब प्रधानाचार्य किशोर बोहरा ने इसके पुनरुद्धार की बात की तो मैंने तत्काल हाँ भर दी। उन्होंने सेवा कार्य का अवसर प्रदान करने के लिए बोहरा का आभार जताया। जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति के जीवन के अंदर माता पिता के बाद में गुरुओं का ही नंबर आता है। अपने जीवन में शिक्षा और संस्कार दो चीजें ऐसी है जो माता पिता और गुरुजनों से ही मिल सकती है और दोनों के द्वारा अपन अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। मेरे मन में क्यों ख्याल आया, क्योंकि मैं इस विद्यालय में पढ़ा था, मुझे पता था कि भाई एक छात्र क्या क्या कमियां महसूस कर सकता है और उसके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। मैं इस दौर से गुजरा था कि केमिस्ट्री की लैब उस समय भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, तो मुझे पता था कि भाई ये चीज़ अपन को आगे बढ़ के करवानी है। तो उस समय भी हमने इसी प्रयोगशाला में काम किया जिसको आज अपने जीर्णोद्धार किया और यहाँ के गुरुजनों ने जो हमारे को दिया उसी का हम प्रतिफल दे रहे हैं। बट ये एक शिष्य के लिए बहुत कम है। एक शिष्य ऐसे भी थे जिन्होंने अपना अंगूठा भी दान कर दिया था। अन्य अतिथियों ने भी विचार व्यक्त किए। प्रधानाचार्य किशोर कुमार बोहरा ने डॉक्टर प्रशांत बिश्नोई की सराहना करते हुए सभी उपस्थित जनों का आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, लोहावट प्रधान भागीरथ बेनीवाल, पंचायत समिति सदस्य रेशमा राम गोदारा, रूपाराम बिश्नोई, अरुण व्यास भी मंचासीन थे। अतिथियों का साफा पहनाकर स्वागत किया गया और माला पहनाया गया। कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में नगर के प्रतिष्ठित जन उपस्थित रहे। बीकानेर में पुलिस ने 2 करोड़ 74 लाख रुपए की जाली भारतीय मुद्रा बरामद कर 6 जनों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर एडिशनल एसपी बीकानेर शहर अमित कुमार बुडानिया के नेतृत्व में कल पुलिस टीम ने जयपुर रोड पर स्थित वृंदावन एनक्लेव कॉलोनी में रविकांत जाखड़ के मकान पर छापा मारकर 3 मुलजिमों रविकांत जाखड़, मालचंद शर्मा तथा नरेंद्र उर्फ विकी शर्मा को भारी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा में मुद्रा तैयार करने का सामान 2 कार सहित गिरफ्तार किया। एक अन्य पुलिस टीम ने नोखा के पास चंपालाल शर्मा उर्फ नवीन सारस्वत, पूनम चंद शर्मा तथा राकेश शर्मा को भारी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा सहित गिरफ्तार किया। मुलजिमों ने पूछताछ में बताया कि दीपक मोची निवासी ढूंढकरनसर, गजेंद्र प्रसाद भांभू निवासी सुरपुरा व भीख सिंह राजपुरोहित निवासी किसनासर व कुछ अन्य लड़के भी इस धंधे में लगे हुए हैं। कि कल JNBC क्षेत्र में थाना क्षेत्र में पुलिस ने रेड मार करके लगभग 2 करोड़ 74 लाख रुपये जाली भारतीय मुद्रा बरामद की है। इसमें 2000 और 500 के नोट हैं। इसमें अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोग बीकानेर से और 3 लोग नोखा से। एक जो दीपक है उनको करनाल पुलिस की सहायता से उनको हरियाणा में रोका गया है और उसको लाने के लिए टीम रवाना कर दी गई है। जहाँ तक पूरे प्रकरण की बात है, यह नकली नोट छाप करके और हवाला के थ्रू इनको प्रसारित करते थे और ऊपर ही असली नोट रखते थे, नीचे भी असली नोट रखते थे, जिनसे इनको पता न चल पाए कि ये नकली नोट है। और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो पैसे बचाने के लिए नए नए हवाला कारोबारियों को ये देते थे, उसको विश्वास करके, जिसके साथ ये विश्वासघात करके और उनको चीटिंग करते थे और उससे अपना ये नकली नोट खपाते थे। कितने नोट पकड़े गए? नोटों की संख्या मैंने बता दी, 2 करोड़ 74 लाख रुपये नकली नोट मिले। नकली नोट मिलने से आम जनता में भय का माहौल है कि उनके पास पैसा नहीं रहेगा। आम जनता को भय में रहने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इनका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हवाला कारोबारी हैं उनको चीट करना और नए हवाला कारोबारियों को चीट करना, और जो कि सारे पैसे जो काले धंधे में जगह पैसे होते हैं उन पैसों में ही ये नकली नोट खपाते थे। अभी तक के इन्फॉर्मेशन से यही आया। तो इसलिए हम बैंक के अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं और उनको भी ये संप्रेषित कर रहे हैं कि किन किन सीरीज के नोट को इन्होंने यूज़ किया है, जिससे कि वो इसमें नज़र रखें। और जनता में भी हम विश्वास का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि किसी भी ऐसी संभावना से दूर रहें कि पब्लिक में ऐसे नोट का सर्कुलेशन हुआ होगा, क्योंकि प्रथम दृष्टया हमारे पास यही तथ्य आए हैं कि हवाला कारोबारियों को चीट करने के लिए इन्होंने नकली नोट का प्रयोग। किस तरह से डेवलप हुआ था ये हमारे ढूंढकरनसर के 2 कांस्टेबल बीट कांस्टेबल हैं, उन्होंने ये सूचना दी थी रेंज ऑफिस में, और जो रेंज ऑफिस की जो स्पेशल सेल है उसमें 2 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरे प्रकरण को देख रहे थे और उसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग। नकली नोट छापने के खिलाफ कार्रवाई की गई है
इसमें 2,74,00,000 रुपये जाली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है और इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाप सहित ग्रामीण क्षेत्र में कल रात भी कई घंटों तक 2 दर्जन से अधिक गांवों में पानी बरसा। अत्यधिक बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। कई गांवों में तालाब ओवरफ्लो हो गए। सैकड़ों की संख्या में एनीकट टूटने के समाचार हैं। बारिश का पानी खेतों में रखी खाद व उपजाऊ मिट्टी को भी बहा कर ले गया। संपर्क सड़कों का भी हाल बेहाल हो गया। कई गाँवों का आपस में संपर्क टूट गया है। बाप सहित जोग सिंह पुठानी, बुंदेल का मगरा, गाँव, शेखासर, बथाउड़ा, रामनगर, दानियोली, अमरपुरा, रामपुरा, अखाधना, सांगुरी जोग, खीरवा, बप्पी, जयसिंह नगर, शिवनाथ सिंह नगर, बख्तावर नगर, जौनपुरा, भाखरिया, तनोट बस्ती, प्रताप नगर, सर की ढाणी सहित आसपास के गांव में भारी बारिश से खेत जलमग्न हो गए। खेतों में खड़ी कपास, बजरी व ग्वार की फसल भी चौपट हो गई, जिससे किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। बाग कस्बे का ऐतिहासिक नेकरास और तालाब पानी से लबालब भर गया। तालाब पर स्थित बटुक भैरव मंदिर जलमग्न हो गया है। इसके अलावा शेखासर का कृष्ण सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। इस तालाब के पानी ने नदी का रूप धारण कर लिया है। ये पानी बथाउड़ा, बड़ी ढाणी होते हुए सर तालाब व मनचिंतिया की तरफ बढ़ रहा है। सांगुरी तालाब भी ओवरफ्लो हो गया। शेखासर से अखाधना जाने वाली डामर सड़क गोविंद हरी नदी के पास पानी में बह गई है। इस वजह से आवागमन बाधित है। सड़क टूटने से वाहन चालकों के साथ साथ आमजन को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। यही हाल रानेरी से रामपुरा व अमरपुरा से रानेरी जाने वाली डामर सड़कों का हो गया है। फसल खराबे व एनीकट टूटने से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। बाप क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिंडालगोल व जोड़ मुख्यालय पर आज बरसाती पानी ने लोगों को दहशत में डाल दिया। प्रशासनिक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की मुस्तैदी से बड़ा खतरा टल गया। खीरवा, शेखासर, जमुना व बाबरी कला क्षेत्र में अत्यधिक बारिश से टूटे धोरों का पानी बहता हुआ जो हिंडालगोल की आबादी में फैल गया। देखते देखते पानी कई घरों में घुस गया। सूचना मिलने पर एडीएम हकम खान, बाप तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी, पटवारी भोमराज पालीवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाप के अध्यक्ष महबूब खान, हिंडालगोल सरपंच प्रतिनिधि हाजी बिलाल खान, हाजी रफीक, मकसूद खान सहित अन्य जागरूक लोग मौके पर पहुंचे। जोड़ से मोहरों की ढाणी जाने वाली लिंक सड़क को एक जगह से जेसीबी की मदद से तोड़कर बरसाती पानी की निकासी की गई। इसके अलावा हिंडालगोल से जोड़ के बीच NH 11 पर बरसाती पानी की निकासी हेतु बनाए गए 4 पुलिये जो कि अवरुद्ध थे, उन सभी को साफ करवाया गया। अब बरसाती पानी आबादी क्षेत्र से धीरे धीरे निकल रहा है। पूर्व सरपंच महबूब खान जोड़ ने बताया कि उनके गांव में कई कच्चे मकान बरसात से ढह गए हैं। भाजपा नेता हाजी बिलाल खान ने बताया कि हिंडालगोल व आसपास के क्षेत्र में बरसाती पानी से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। लोहावट थाने के आगे से गत दिनों बाइक चोरी कर ले जाने वाले फलौदी क्षेत्र के खारा गांव के 3 ऐसे बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है जो फलौदी, लोहावट, ओसिया, पीलवा, देचू, खारा, मंडला, सावरेज में चोरी की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे। आरोपी अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए जुर्म की राह पर चल रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशा करने के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए उन्हें रुपयों की जरूरत पड़ी तो बाइक चोरी की वारदात अंजाम देने लगे। आरोपियों ने 2 अन्य जगह से बाइक चोरी करने की बात कबूली है। थाना इंचार्ज समुद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए आरोपी में अशोक बिश्नोई निवासी चौधरियों की ढाणी खारा, पवन बिश्नोई निवासी खारा तथा नरेश कुमार निवासी उग्रास खारा पुलिस थाना फलौदी से 2 बाइक बरामद की है। पुलिस पूछताछ में और चोरी के राज खुलने की संभावना है। मुलजिमानों को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले ASI समुंदर सिंह, हेड कांस्टेबल महिपाल तथा कांस्टेबल महिपाल सदामाराम की विशेष भूमिका रही, जिन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। लोहावट ग्राम पंचायत नया बेरा के राजस्व गांव भीम सागर में हाल ही में डामर सड़क स्वीकृत हुई, लेकिन वहीं जनप्रतिनिधियों द्वारा इस सड़क का गलत जियो टैग कर जगह परिवर्तन कर दूसरी जगह बनाया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। ग्रामीणों ने सड़क दूसरी जगह बनाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। भीम सागर राजस्व गांव 2003 में बना था, लेकिन जनप्रतिनिधि अपने निजी स्वार्थ के कारण सड़क की जगह बदलकर निर्माण शुरू करवा रहे हैं। और भीम सागर गाँव इत है नए बेरों भीम सागर रोड और भीम सागर गाँव है। इन गाँव वास्ते हमारे बड़ा बरसिंह राम जी ने 1.5 बीघो जमीन दीनी, शमशान है, नाडी है, टंकी है, खेड़ी है, सब आ रोड ही है हमारे भीम सागर की आई बननी चाहिए। आ देखो रोड सीधी आज नए बेरों भीम सागर रेवेन्यू विलेज की रोड आवे।
जगदम्बा मेडिकल्स हॉल्स व जय आयुर्वेद क्लिनिक के तत्वाधान में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के संचालक डॉक्टर भरत सोनी ने बताया कि अभियान के दौरान 101 औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। आज सुबह राधा कृष्ण गौशाला में 50 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ डूंगरदास सोनी व कमला देवी सोनी, स्वामी दयानंद गिरी महाराज, सोमगिरी महाराज, लक्ष्मण छिंपा, कन्हैयालाल सोनी आदि ने पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि सभी पौधे औषधीय पौधे हैं। निकटवर्ती नवसृजित ग्राम पंचायत कोलू निम्बायत में गोयलों की ढाणी में पेयजल की समस्या को देखते हुए आज नया नलकूप खुदवाने पर लोहावट विधायक कृष्णाराम बिश्नोई का देचू पंचायत समिति के प्रधान सिमर्था राम गोयल, कोलू निम्बायत सरपंच श्रीमती चंपा देवी गोयल, युवा समाज सेवी एवं भामाशाह नवला राम गोयल, वरिष्ठ समाज सेवी घेवर राम गोयल, शिक्षक नेता दुर्गाराम बिरठ एवं समता सैनिक दल जोधपुर ग्रामीण के जिला सचिव श्याम सुंदर गोयल आदि ने खुशी व्यक्त करते हुए विधायक बिश्नोई का आभार व्यक्त किया। चूड़ी घरों का बास बड़ी धर्मशाला में साध्वी प्रिय कल्पना की निष्ठा में जैन जीवन शैली नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पानी गर्म कर और छान कर पीना चाहिए। कोरोना के बाद में डॉक्टरों ने भी यही बताया, लेकिन अपने तीर्थंकरों ने पहले ही बता दिया था और जमी कंद का त्याग करने के लिए कहा था, जिसमें लाखों जीवों की हिंसा से बचा जा सके। गोपाल गोलछा संघ अध्यक्ष धनराज कोठारी, मगराज गोलछा, देवेंद्र गोलछा, महिपाल कोठारी आदि उपस्थित रहे। ऋण नमक उत्पादक संगठन के मंत्री मधुसूदन जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर फलौदी के नमक उत्पादन क्षेत्र मलार व बापरेन में पुलिस चौकी खोलने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नमक उत्पादित क्षेत्र में लंबे समय से चोरियां हो रही है। नमक उत्पादकों की केबल व बिजली की मोटरें तथा अन्य बिजली के उपकरण डीपी से ऑयल चोरी करने की वारदातें होती रहती है, जिनके मुकदमे बाप और फलौदी पुलिस थाने में दर्ज हैं। ऋण क्षेत्र में औसतन आधा दर्जन चोरियां होती है, लेकिन सुराग नहीं लगता। पुलिस चौकी के लिए जमीन भी आरक्षित है। अगर यहां पर पुलिस चौकी खोल दी जाए तो चोरियों पर अंकुश लग सकता है। भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में ग्राम पंचायत मुखेरी में आज किसानों ने जीएसएस पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि एकांत भाटिया फीडर पर 3 दिन से फॉल्ट है और गांव की बिजली बार बार फॉल्ट होती है। जगह जगह पर पोल टूटे हैं और तारें ढीली हैं, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। किसान भारतीय संघ किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष किशन लाल पालीवाल, तहसील उपाध्यक्ष देवीलाल पालीवाल, मंत्री लक्ष्मण पालीवाल, गांव अध्यक्ष रुपेंद्र पालीवाल, मेमूलाल पालीवाल, धनराज पालीवाल, दीपचंद, मोहनलाल, रामकिशन, विजय पालीवाल आदि धरने पर बैठे। भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष नरेश व्यास व डिस्कॉम के एक्सीएन तथा एएन ने बात की और जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इस पर किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।